बात बांग्लादेश की, जहां इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी के बाद हिंदुओं के सब्र का बांध टूट गया। चिन्मय प्रभु की रिहाई के लिए हिंदू समाज कल से सड़कों पर जमा है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जमात के लोग अल्पसंख्यक हिंदुओं को निशाना बना रहे हैं। बांग्लादेशी सरकार ने चिन्मय प्रभु पर नेशनल फ्लैग के ऊपर भगवा झंडा रखने का आरोप लगाया है। बांग्लादेश में चिन्मय प्रभु की गिरफ्तारी से हिंदू समाज काफी गुस्से में। नाराज हिंदू समाज सड़क पर उतर आया है। प्रदर्शन के दौरान यूनुस प्रशासन और पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। शाहबाद के हमले के समय पुलिस और प्रशासन मूकदर्शक बने रहे, लेकिन बांग्लादेश से आई तस्वीरें इन हमलों की चीख चीख कर गवाही दे रही है। इससे पहले बीती रात हजारों की संख्या में हिंदुओं ने जय सियाराम और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए मौलवी बाजार में विशाल मशाल रैली निकाली। हिंदू समुदाय के सैकड़ों लोग चटगांव के चेरागी पहाड़ चौराहे पर सड़कों पर उतर आए और चिन्मय दास की तुरंत रिहाई की मांग की। ढाका में भी हिंदू समाज ने गिरफ्तारी के विरोध में शाहबाद चौराहे को जाम कर दिया। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के बड़े नेता और इस्कॉन के प्रवक्ता चिन्मय कृष्ण दास प्रभु की गिरफ्तारी से भारत का संत समाज भी काफी नाराज है। बाबा बागेश्वर ने बांग्लादेशी हिंदुओं को एकजुट रहने की सलाह दी। ये सब चालें हैं। बांग्लादेश में हिंदुओं को खत्म करना चाह रही वहाँ की सरकार। वहाँ के हिंदू बुजदिल हैं, उनको तुरंत एक होकर सड़कों पर आकर वहाँ विरोध करना चाहिए और उनको तुरंत छुड़वाना चाहिए और इस प्रकार का कृत्य करने वाली सरकार को मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, बांग्लादेश की सरकार को। अब आपको बताते हैं कि बांग्लादेश की यूनुस सरकार के निशाने पर हिंदू आखिर क्यों है। दरअसल हिंदुओं की धार्मिक आजादी से जमात नाराज रहता है, इसलिए हिंदुओं को दबाने के लिए जमात के लोग उनकी जमीनों पर कब्जा भी करते हैं। साथ ही जमात इस्लाम के समर्थक हिंदुओं से भड़कते भी हैं। इसकी बड़ी वजह है बांग्लादेश में हिंदुओं का अल्पसंख्यक होना। 17 करोड़ की आबादी वाले बांग्लादेश में सिर्फ 1 करोड़ 35 लाख हिंदू हैं, यानी सिर्फ 8%। संत समाज ने चिन्मय प्रभु की जल्द रिहाई और बांग्लादेश में हिंदू अल्पसंख्यकों के अधिकारों और सुरक्षा के लिए भारत सरकार से एक्शन लेने की गुजारिश की। स्वामी कृष्ण चैतन्य दास जी को जो गिरफ्तार किया बांग्लादेश सरकार ने, मैं उसकी निंदा करता हूँ और भारत सरकार खास करके विदेश मंत्रालय से आग्रह करता हूं कि बांग्लादेश में जिस प्रकार से सामूहिक रूप से हिंदुओं के साथ अत्याचार हो रहा है, उस पर भारत सरकार को सख्ती से एक्शन लेना चाहिए और चिन्मय कृष्ण दास जी को तुरंत रिहा करना चाहिए, क्योंकि संत कभी भी आतंकवादी नहीं हो सकते हैं और वो एक अच्छे संत हैं और उन्होंने प्रचार प्रसार के साथ में सामाजिक सेवाएं बहुत की हैं। चिन्मय कृष्ण दास की हवाई अड्डे से राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तारी की खबर ये चिंताजनक है। ऐसी संस्था का और ऐसे सन्यासी का किसी तरह के आतंकवाद से कोई संबंध हो ही नहीं सकता। यह तो ठीक है कि चिन्मय के इस्कॉन के मंदिर पे पिछले दिनों जो हमले हुए थे, उसके विरोध में संपूर्ण हिंदू समाज को जागृत करना, उनको सड़क पर आकर के प्रदर्शन करवाने के लिए नेतृत्व करना। अब आपको बताते हैं कि कौन है चिन्मय प्रभु जिनकी गिरफ्तारी से पूरा हिंदू समाज गुस्से में। बांग्लादेश सनातन जागरण मंच के प्रमुख नेता और बांग्लादेश सम्मिलित सनातन जागरण ज्योति समूह के सदस्य, साथ ही इस्कॉन चटगांव के पुंडरीक धाम के अध्यक्ष और बांग्लादेश में इस्कॉन के प्रवक्ता रहे। इन सबसे ऊपर चिन्मय प्रभु की पहचान बांग्लादेशी हिंदुओं पर अत्याचार की मजबूत आवाज के तौर पर की जाती है। बांग्लादेश में चिन्मय कृष्ण दास की गिरफ्तारी के खिलाफ वाराणसी में भी लोगों ने प्रदर्शन किया। चिन्मय प्रभु ने बांग्लादेश में हिंदुओं पर हुए अत्याचारों के विरोध में कई रैलियां की। इन रैलियों में उन्होंने लगातार अंतरिम यूनुस सरकार के खिलाफ हमला बोला है। माना जा रहा है कि इस वजह से ही उन पर पुलिस ने शिकंजा कसा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।